अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज के पैगाम की इब्तिदा एक तमसीली कहानी से करता हूँ कि एक बादशाह बहुत लालची था। इसके पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में सोना था और जितना ज़्यादा सोना इसके पास था उतना ही इसे मज़ीद सोना हासिल करने की ख्वाहिश थी। वह अपना ज़्यादातर वक्त सोने की ईंटें और सिक्के गिनने में गुजारता था। अच्छा, एक दिन का जिक्र है कि एक फ़कीर इसके महल में आया। उसने बादशाह से कहा कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। बादशाह ने फ़ौरन कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। फ़कीर ने बादशाह से पूछा, सोच लो, क्या यही आपकी ख्वाहिश है? बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने सोच लिया है। फ़कीर ने यह सुनकर कहा कि कल सुबह सूरज तुलू होते ही आपको ये सलाहियत हासिल हो जाएगी कि जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोने की बन जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, बादशाह को ऐसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। वो सोच रहा था कि ये कैसे हकीकत हो सकती है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो सोने की बन जाए। अगली सुबह वो जल्दी ही उठ गया और उठते ही उसका हाथ पलंग से लगा तो वो सोने की बन गई। फ़कीर की बात सच थी। बादशाह जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। बादशाह ने खिड़की से देखा तो बाहर उसे अपनी बेटी बाग में खेलती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि वो उसे हैरान करता है। वो यकीनन इसके हाथ से चीज़ों को सोने का बनते हुए देखकर खुश होगी। बाग में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने का फैसला किया और जो ही उसने किताब को छुआ वो सोने की बन गई और वो उसे पढ़ भी नहीं सका। वो नाश्ते के लिए बैठा तो उसने जिस चीज़ को हाथ लगाया वो सोने की बन गई। उसने फलों को हाथ लगाया तो वो सोने के बन गए। उसने पानी पीने के लिए गिलास को पकड़ा तो वो सोने का बन गया और इसमें मौजूद पानी भी सोने का बन गया। इसे भूख और प्यास लग रही थी। उसने खुद से कहा कि मैं न खा सकता हूँ और न पी सकता हूँ, अब क्या करूँ। इसी लम्हे इसकी बेटी कमरे में दौड़ती हुई आई। बादशाह ने उसे प्यार से गले लगाना चाहा। जो ही बादशाह के हाथ उस अपनी बेटी से टकराए वो सोने का मुजस्समा बन गई। बादशाह तो बेइंतहा उदास हो गया। वो अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसी वक्त वो फ़कीर दोबारा महल में आया कि जिसने उसे ये ख्वाहिश पूरी होने की दुआ दी थी। अच्छा, फ़कीर ने पूछा कि क्या वो इस गोल्डन टच से खुश है? बादशाह ने कहा, नहीं, बल्कि वो तो इसकी वजह से दुनिया का सबसे अलमज़दा इंसान बन गया है। फ़कीर ने पूछा, तुम्हें खाना और अपनी बेटी चाहिए या सोना और बेटी की जगह उस सोने का मुजस्समा? बादशाह रोने लगा। उसने फ़कीर से कहा कि उसकी ये सलाहियत वापस ले ली जाए। मेरा सारा सोना ले लो, मुझे मेरी बेटी वापस दिला दो। इसके बगैर मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ बेकदर कीमत है। फ़कीर ने कहा, अब तुम पहले से ज़्यादा अक्लमंद हो गए हो। फ़कीर ने उसकी सलाहियत वापस ले ली। बादशाह इसकी बेटी समेत वो हर चीज़ पहले जैसी हो गई जिसको बादशाह के लमस ने, टच ने सोने का बना दिया था। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगाया। इसे ऐसा सबक मिला था जिसे वो सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकता था। अच्छा, इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया कि बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पा लेना अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना पाने से बड़ा अलमिया बन जाता है। जिस तरह फ़ुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों को खेल के दौरान तब्दील किया जा सकता है, इसी तरह ज़िंदगी में सब्स्टिट्यूट नहीं होते, न ही ज़िंदगी में रिप्ले होते हैं। आप अपने अलमिये से निजात पाने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। आज का पैगाम ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।